जशवंत। #hero माई एंडलेस हैप्पीनेस। बट हाँ, एक अच्छे टर्म में हम लोगों ने शो में भी स्टार्ट किया था एंड शो पे भी हम लोगों ने अभी आपने हमारी रिसेंटली डेट भी देखी होगी जहाँ पर हम लोगों ने एक दूसरे को बोला उस मोमेंट में जो हमें लगा सही कि हाँ हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, वी लव ईच अदर। जब कशिश वाली चीज़ें आई थी तब मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हो गई थी कि मत छुओ जशवंत को, और फिर वहाँ पर मुझे पैनिक अटैक आने लग गया और मैं बस बर्स्ट हो गई। ठीक है, तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सचिन गलत था या फिर मैं गलत थी, वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी। यहाँ पर दिग्विजय ने ना एक चीज़ क्रैक कर ली है, शिवित के सामने जो भी लड़ने जाएगा ना, शिवित बेवकूफ़ दिखेगा, वो दूसरा इंसान हीरो दिखेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि शिवित ने अपनी इमेज ये सारी चीज़ें फुद्दू जैसी बना ली है, इतने उल्टे काम करके, इतनी फालतू बकवास करके। इवन दो जनता जूरी में भी ऐसा हो रहा था कि प्रेस को जो मीडिया वाले भी आए थे ना, वो भी उसके अगेंस्ट थे, मतलब वो उसके आंसर्स ही ऐसे दे रहा था कि अगला इंसान ट्रिगर हो जाए। क्या होता है ना, जब पूरी जिला आपके अगेंस्ट हो जाता है ना, तो आपके अंदर एक अलग आग आ जाती है कि नहीं, अभी इन लोग को इनकी जगह दिखानी है और अपना परफॉर्म करना है। चालाक, यस आई एम वेरी क्लेवर गाइज, बच के रहना। हाय गाइस, दिस इज हर्षिता बब्बेली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी ज्ञान। आज स्टूडियो पर हमारे साथ काफी सुंदर महिला मौजूद है जिनका नाम है आकृति, ऑल द वे फ्रॉम स्प्लिट्सविला। वेलकम टू फिल्मी ज्ञान आकृति। थैंक यू। कैसे हो आप? बहुत अच्छी। और कैसा लग रहा है आपको स्प्लिट्सविला की जर्नी के बारे में, और लाइफ कैसी चल रही है अभी आपकी? पहले तो काफ़ी नॉर्मल चल रही थी स्प्लिट्सविला से पहले, बट आफ्टर स्प्लिट्सविला काफ़ी कुछ हुआ है, लाइक अप्स एंड डाउन्स। इससे पहले जब स्प्लिट्सविला नहीं हुआ था मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ ऐसे नॉर्मल चल रही थी और मैं खुद से पूछ रही थी यार कुछ अच्छा हो या तो कुछ बुरा हो, मतलब कुछ तो हो। बट आफ्टर स्प्लिट्सविला एकदम रोलर कोस्टर हो गई है मेरी लाइफ, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। बट बेस्ट पार्ट ये है कि मेरे साथ अप्स एंड डाउन्स के लिए मेरा पार्टनर भी है मेरे साथ, जो मुझे संभाल लेता है। इससे पहले नहीं था, बट हाँ नाउ आई एम हैप्पी कि स्प्लिट्सविला के बाद थोड़ी लाइफ हैपनिंग हो गई है। ओके, स्प्लिट्सविला से पहले आप रोडीज में भी पार्टिसिपेट किए थे। हाँ। कैसी रही आपकी रोडीज और स्प्लिट्सविला की, क्या डिफरेंट थी जर्नी? काफ़ी डिफरेंस था, दोनों रियलिटी शोज़ में काफ़ी डिफरेंस था। पहले जब मैं रोडीज़ गई थी को बहुत कुछ सोच के गई थी कि ऐसा करना है वैसा करना है, बट एज़ पर मी वो हुआ नहीं। मैं भी थोड़ी नर्वस हो गई कि फ़र्स्ट टाइम मैंने भी कैमरा एक्सपीरियंस किया था अपने सामने। हमको लगता है एक कैमरा होगा, बट जब मैं वहाँ गई 500 लोग, 10-12 कैमरा, और उसकी वजह से मैं काफ़ी नर्वस भी हो गई थी। बट मैं बहुत अच्छी लर्नर हूँ, मैं गई, मैंने रियलिटी शो का एक्सपीरियंस लिया, फिर वापस जब आई देन कुछ सीखा कि नहीं रियलिटी शोज़ करना है या फिर मुझे इस ही लाइन में जाना है, तो कुछ तो नया करना पड़ेगा और कुछ अलग करना पड़ेगा, वरना इतना कंपटीशन है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो काफ़ी कुछ सीखा मैंने रोडीज़ से। स्प्लिट्सविला और रोडीज़ में ये डिफरेंस है कि जो रोडीज़ था ना, उसमें सब एक दूसरे के दुश्मन थे, ठीक है। बट स्प्लिट्स में मेरे साथ एक मेरा पार्टनर था एंड उसी के साथ मैंने पूरी जर्नी खेली। काफ़ी लवी डबी था, काफ़ी ज़्यादा लवी डबी था स्प्लिट्स में। रोडीज़ में काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस, फायर, कंपटीशन ये ज़्यादा रहता था, बट स्प्लिट्स में इतना नहीं था क्योंकि पार्टनर था मेरे साथ। क्योंकि होता है ना कि एक जगह अगर दुश्मनी चली बट दूसरे साइड से बैलेंस आउट हो जाता था वो सारी चीजें। ऑलवेज अबाउट लव और समथिंग, तो वो बैलेंस आउट हो जाता था। ओके, तो स्प्लिट्सविला साइन करने से पहले क्या आपको पता था कि इसमें एक एक्स वाला फैक्टर लगने वाला है? नो, कोई आइडिया नहीं था, लाइक किसी को भी आइडिया नहीं था। इतना पता था कि हाँ शायद रोडीज़ के कुछ कंटेस्टेंट आ सकते हैं, रोडीज़ में बहुत से लोगों को पता भी था कि कौन कौन आने वाला है, बट ये वाला सिनेरियो होने वाला था ये हम में से किसी को नहीं पता था। और जब आपके सामने ये एक्साइल का जब सारा आया सामने, तो आपका क्या रिएक्शन था सचिन को फर्स्ट टाइम देख के? एक्चुअली मैं बहुत कूल भी थी उस पॉइंट पर, मैं काफ़ी शॉक भी थी क्योंकि जब उर्फी ने बोला कि एक्स, एंड वहाँ से एक्स तो कोई भी नहीं था बट सचिन मुझे दिखा, फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि क्या सचिन मेरा एक्स बोल के आया है शो के अंदर। तो वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा ऐसा कर रही थी कि ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने उससे थोड़ी बातें क्लियर आउट भी की, देन मुझे पता चला कि उसको भी नहीं पता था कि एक्स के नाम से उसको बुलाया जा रहा है, या फिर किसी को भी नहीं पता था कौन आ रहा है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि उसकी भी गलती है, बट हाँ कहीं ना कहीं कुछ था हमारा बॉन्ड, बट हम उसे एक्स का नाम तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो उससे पहले आप लोग रिलेशनशिप में नहीं थे? नो, उससे पहले हम रिलेशन में नहीं थे। ओके, जब आपका कोर्ट रूम में एक सेशन हुआ जिसमें आपका और सचिन का दोनों का ही चीज़ें सामने आई और दोनों के बीच की चीज़ें बाहर आई, तो उस टाइम पे उन बातों में क्या था आप दोनों के बीच में, कितना सच था और क्या क्या चीज़ें आपको उस टाइम पे फेस करना पड़ा? उस पॉइंट पे
मैं तो बहुत अनफिल्टर्ड होके मेरे को जैसी फीलिंग्स आ रही थी, अगर जब वो झूठ बोल रहा था तो नेचुरली कोई भी इंसान को अगर झूठ बोल रहा होगा तो वो ऐसे ही हाइपर अप हो जाएगा, राइट। मुझे भी उस पॉइंट पे एक पैनिक अटैक आ गया था, क्योंकि वो जो कुछ भी बोल रहे थे वो मतलब नेशनल टेलीविजन पे है, मेरे पेरेंट्स देखने वाले हैं, और उस पॉइंट पे मैं प्रूफ भी नहीं कर सकती क्योंकि फ़ोन्स है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो उस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और फिर वहाँ पर मुझे पैनिक अटैक आने लग गया और मैं बस बर्स्ट हो गई, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सचिन गलत था या फिर मैं गलत थी, वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि वो बहुत अगली हो गई थी, उसके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि कुछ ट्रिप को लेके बात हुई थी, कुछ पर्सनल चीज़ों को लेके बात हुई थी, और जो ये स्प्लिट्सविला का जो इस बार का कॉन्सेप्ट बना है वो एक्स वाला है, और एक्स जहाँ आता है वहाँ पर ऑटोमेटिकली पर्सनल लाइफ आ जाती है लोगों की, एंड पर्सनल लाइफ अगर किसी की भी बाहर आएगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। एंड मेरा और सचिन का, स्पेशली हम दोनों का 2 से 3 घंटा चला था वो, और सबका तो 15 मिनट या 20 मिनट में ख़त्म हो गया था, मेरा और सचिन का 2 से 3 घंटे चला था, इतना कुछ था, आधे से ज़्यादा तो दिखाई भी नहीं गई हैं चीज़ें। तो उसने काफ़ी बहुत कुछ गलत इल्ज़ाम भी लगाए थे मुझ पर जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थे। अगर कोई लड़की है, आपके बारे में भी कोई कुछ भी आके बोलेगा, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, आप उस पॉइंट पे बोलोगे और अपने अपने आप को डिफेंड करोगे, क्योंकि उसके बाद मैं कभी और डिफेंड नहीं कर सकती अपने आप को, वही पॉइंट था मेरे पास, वही उसी पॉइंट पे मैं उसको डिफेंड कर सकती थी, बोल सकती थी जो तुम बोल रहे हो वो गलत है। बट जिस तरीके से मैंने बोला, आई अग्री, वो सही नहीं था। मैंने काफ़ी चिल्लाया और उस पॉइंट पे लोगों को लग भी रहा था कि नहीं यार, आकृति इतना चिल्ला रही है तो शायद कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रही है, बट ऐसा नहीं था। मैंने भी इस शो से काफ़ी कुछ सीखा है कि बोलने से वो चीज़ नहीं हो जाएगी तुम्हारी। अगर उसने बोल दिया डजंट मीन कि तुमने वो चीज़ की है। उस पॉइंट पे तुम्हें काम रहना है और कोशिश करो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मत बोलो नेशनल टेलीविजन पे, ये चीज़ मैंने सीख ली है। तो हाँ, उस पॉइंट में काफ़ी बुरा लगा था मुझे कि सचिन को मैं इतना पर्सनली जानती थी पहले से भी, और मैंने ये चीज़ उससे एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो शो में आके इतनी सारी चीज़ें बोलेगा, और इतनी पुरानी बातें जो तुम मुझे 3-4 महीने पे नहीं बोल पाया, वो एकदम से तुम रियलिटी शो में आने के बाद बोल रहे हो, वो चीज़ मुझे उसकी गलत लगी। इवन आपके ऊपर एक ऐसे भी दिग्विजय ने भी एलिगेशन लगाया था कि आप उनसे फ्लर्ट हाँ, करते हैं। लास्ट डोम सेशन में हमने देखा था, शिवित भी आए थे और उन्होंने भी कहा था कि आप और उनका भी कुछ था सीन, उसके बारे में आपका क्या वो है? पहली बात, जब ये कोर्ट रूम वाला सीन हुआ था, इसमें नायरा, दिग्विजय, सचिन, यही तीनों क्यों गैंग अप हुए? क्यों नहीं उस पॉइंट पे शिवित ने मेरे लिए बोला ये सारी चीज़ें? क्योंकि एग्जाइल वाले मेरे हिसाब से वो लोग ऑलरेडी प्लानिंग प्लॉटिंग करके आए थे। इफ अगर मैं कभी डाउन हूँ तो तू मेरे लिए खड़ा होना, अगर वो डाउन हो तो वो उसके लिए खड़ा रहेगा। तो आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि एग्जाइल वाले बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ थे, यूनिटी थी उन लोगों में, कोई भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलता था, हमेशा एक दूसरे का स्टैंड लेते थे वो। तो उस पॉइंट पे जहाँ पर कोर्ट रूम वाला सीन हो रहा था, वहाँ पर जब दिग्विजय को लगा कि सचिन पे सब एक मिलके चढ़ रहे, जबकि मैं इतना कुछ नहीं बोल रही थी और मैंने ना ही लोगों को बोला था कि उस पर मिलके चढ़ो, वहाँ पर बात सिर्फ मेरी और सचिन की हो रही थी। तो वहाँ पर लोग बोल रहे थे, बट वो चीज़ क्या हुआ, दिग्विजय को लगा कि यार गलत हो रहा है उसके साथ, तो उसने वहाँ पर उसका स्टैंड लेते हुए बोला। बट वो चीज़ गलत थी कि वहाँ पर वो मुझे गलत बता रहा है कि आकृति ने भी ऐसा बोला है, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। इफ़ अगर ऐसा होता तो मैं स्प्लिट्सविला में आने के बाद क्या मैं दिग्विजय को चूज़ नहीं करती? अगर मुझे दिग्विजय के लिए सच में इतनी फीलिंग्स थी या फिर मुझे पसंद भी था। 3rd डे, 3 दिन की बात थी, 2 या 3 दिन की बात थी, उसके बाद एग्जाइल वाले आ गए थे। हाँ। अगर मुझे इतनी ही फीलिंग्स थी दिग्विजय के लिए तो क्या मैं उसके साथ कनेक्शन नहीं बनाती? और अगर मुझे क्या इतनी ही फीलिंग्स थी सचिन के लिए तो क्या मैं उसके साथ कनेक्शन नहीं बनाती? और क्या अगर मुझे शिवित के साथ इतनी फीलिंग्स तो क्या मैं शिवित के साथ नहीं बनाती? मतलब वहाँ पर तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि मुझे जशवंत पसंद आया और मुझे किसी का डर नहीं था कि कौन मुझे क्या बोलने वाला है। मुझे जश पसंद है, इसीलिए मैं उसके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो उस पॉइंट पे मुझे लगा यार ये बहुत ज़्यादा पर्सनल जा रहा है और मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई। इवन शिवित ने तो ये भी बोला था कि वो चैट्स दिखा सकते हैं, उन्होंने प्रॉपर आपके ऊपर बिल्कुल एलिगेशन लगाते हुए बोला था। 8 से 9 महीने हो गए, आज तक वो नहीं दिखा पाया। शो ख़त्म भी होने वाला है और उसने अभी तक चैट्स नहीं दिखाया। बस वो झूठ बोलते हैं। जहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर नायरा की बात हुई थी और लकीली वो शॉट हो गया, वो कैमरामैन ने वो शॉट ले लिया था। एंड जहाँ पर वो प्रूफ भी कर रही थी नायरा कि तूने ये चीज़ बोली है, तो वो सबके सामने बोला नहीं बोली है मैंने। एंड कट शॉट पुराना वाला सिनेरियो उसका दिखाया जहाँ पर वो बोल रहा था। तो मेरे को इतना पता है कि वो बंदा बहुत मैनिपुलेटिव है और वो झूठ ऐसा बोलेगा कि सामने वाला पहचान भी नहीं पाएगा कि ये सच बोल रहे हैं झूठ। मोस्टली लोग बिलीव कर लेते हैं उसकी बातों पे। आपका और जशवंत का एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन मिला, लोगों को पसंद आया। कैसा है अभी आपका कनेक्शन? बाहर के शो के बाद क्या आप दोनों अभी डेट कर रहे हैं?
नहीं, ये तो नहीं बोल सकती कि हम डेट कर रहे हैं, बट हाँ एक अच्छे टर्म में हम लोगों ने शो में भी स्टार्ट किया था, एंड शो पे भी हम लोगों ने अभी आपने हमने हमारी रिसेंटली डेट भी देखी होगी जहाँ पर हम लोगों ने एक दूसरे को बोला उस मोमेंट में जो हमें लगा सही कि हाँ हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, वी लव ईच अदर, हम लोगों ने एक्सप्रेस किया, बट हम लोगों ने उस पॉइंट पर ये भी बोला था कि शो है, हम शो में बिलीव नहीं कर सकते, क्या पता जज भी मेरे साथ गेम खेल रहा हो सिर्फ शो के लिए, उसको भी ये लग रहा हो कि आकृति भी शायद शो के लिए मेरे साथ गेम खेल रही हो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आफ्टर शो जो भी हमें लगेगा रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना वहाँ पर फोन्स नहीं है हमारे पास, हम फ़ोन्स में बिजी नहीं रह सकते, वहाँ पर सिर्फ हम ही एक दूसरे के साथ है 24/7। अब शो के बाहर जब आएंगे तो फ़ोन्स होंगे, वो वहाँ डिस्ट्रैक्ट होगा, मैं यहाँ डिस्ट्रैक्ट होंगी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था हम रीस्टार्ट करेंगे, एंड अगर हमें लगता है चीज़ें अच्छी जाएंगी तो देखा जाएगा, और कुछ भी होगा तो सबसे पहले आप ही लोग को पता चलेगा। ओके, जशवंत और आपका जो कनेक्शन है उसमें कई बार ऐसा बोला गया है कि आप जशवंत को बोलने नहीं देती हो, और जशवंत बेचारे बिल्कुल शांत रहते हैं, तो उस पर क्या? ठीक है, ऐसे देखो बोलने नहीं देती और या फिर मैं ज़्यादा बोलती हूँ, मैं डिफरेंस है। मैं जशवंत को कभी ऐसा एक मोमेंट आया था जहाँ पर मैं बस बोली जा रही हूँ, जशवंत पीछे मैंने नोटिस भी नहीं किया कि वो कुछ बोलना चाह रहा है, मैं बस अपने पॉइंट रखने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, मतलब अपनी चीज़ों को रखने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ कि मेरे को ध्यान, इट्स नॉट अबाउट जशवंत, आप किसी को भी देख लो, कोई भी मेरे सामने होगा, अगर मेरे को पॉइंट रखना है ना मैं उसको नहीं बोलने दूंगी, ऐसा होता है। जशवंत को जब बोलना होता है वो बोलता है आराम से, और मैं कभी भी देखना, मैंने जशवंत को कभी ऐसे 1 सेकंड मुझे बोलने दो, आप पूरे सीजन में देखोगे कभी मैंने ऐसा नहीं बोला कि जशवंत 1 सेकंड मुझे बोलने दो, मैंने हमेशा बोला है, या फिर जब उसको बोलना होता है मैं चुप हो जाती हूँ कि हाँ वो बोल रहा है, इट्स ओके उसको बोलने दो, बट मैंने कभी भी ऐसे नहीं बोला, जैसे आपने एक बार कशिश को देखा होगा कि स्टॉप लेट मी स्पीक, मैंने कभी ऐसे नहीं किया जशवंत को, एंड उसने भी किसी एक पॉडकास्ट में बोला कि आकृति कभी बोलने नहीं देती, ऐसा कभी नहीं है। जशवंत है वो खुद मुझे चुप करा के खुद बोल सकता है, उतना दम है उसके अंदर, और मुझे भी इसके लिए इतनी रिस्पेक्ट है कि मैं चुपचाप बैठ के उसकी बात भी सुन सकती हूँ। तो चुप कराना और बोलने ना देने में बहुत डिफरेंस होता है, इट्स जस्ट कि मैं बोलती ज़्यादा हूँ बस। कशिश का एक वीडियो सामने आया था जो जशवंत को वो एप्स वगैरह का जो हुआ था उसमें आप जेलिसी दिखी थी, तो क्या आप इनसिक्योर थी कि जशवंत और आपको डम कर सकते हैं या किसी और के साथ कनेक्शन बना सकते हैं? नहीं, ये वाली बात तो है ही नहीं कि जशवंत मुझे डम कर सकता है, कुछ भी ऐसा, ये हम लोग डे 1 से ही श्योर थे एक दूसरे के लिए, पता नहीं ऐसी कौन सी वाइब मैच की मेरी और जशवंत की जो कि बहुत प्योर थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि गेम के लिए ये वो वगैरह वगैरह। बट जब कशिश वाली चीज़ें आई थी तब मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हो गई थी कि मत छुओ जशवंत को, बस मत छुओ जशवंत को, अगर वो तुमसे टच ही नहीं हो रहा तो तुम भी मत हो, तुम्हारा अगर ये चैलेंज भी था, हो गया एक बार छू लिया आपने, उसके बाद हो गया, अब आप इंटेंशनली करना चाह रहे हो। फिर आफ्टर द शो मैं उसकी वीडियोज़ देखती हूँ जहाँ पर वो बोल रही है कि वो लाइनें ब्लर हो रही थी, मज़ा तो आ रहा था, मेरे मन में लड्डू फूट रहा था, तो फिर वो चीज़ें मुझे थोड़ा सा शक की निगाहों से मैं देखती हूँ कि यार क्यों किया था उसने, क्या इंटेंशन से, जबकि वो मेरी शो में अच्छी दोस्त भी थी, मैं उन दोनों को चिल करने भी देती कि चिल करो बढ़िया, क्योंकि दिखता था वो उनका चिल वाइब दिखती थी, बट फिर अब मैं नहीं जान सकती ना अगले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। तो एक टाइम आया जब पूरा विला आपके खिलाफ हो गया, और आप और जशवंत अकेले थे, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपको क्या लग रहा था, एक ब्रेकडाउन पॉइंट था आपका क्या? हाँ मतलब मुझे इतने सारे लोगों ने तोड़ा है, ऑनेस्टली मैं ना बहुत रोई हूँ शो में, सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, वो जेन्युइनली मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं एक इमोशनल पर्सन भी हूँ। कैसे बताऊँ, जब सब लोग मेरे अगेंस्ट चले गए थे ना, तब मुझे ऐसा लगा कि यार क्यों जा रहे हैं, मतलब मैं इतनी बुरी हूँ क्या, या फिर मैं अपनी दोस्ती सही से नहीं निभा रही हूँ, क्योंकि शो में डे 1 से मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा किया है, शो में हर कोई डिनाई नहीं कर सकती कि आकृति ने अपने दोस्तों के लिए कुछ नहीं किया। मुझे डे 1 से जब पावर मिलती थी मैं अनिका को सेव करती थी, मैं देव को सेव करती थी, खनक को, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बना के ऐसे कर लेती थी कि लोगों को सेव करूँ और सेव चलूँ आगे जाके। बट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शायद मेरे ही फ्रेंड्स मुझे बैक स्टेप करेंगे, बट नाम मेरा लगेगा। शो के अंदर भी मुझे ये नहीं पता था कि शिवित अनिका मेरे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे थे, जहाँ पर क्लियर शॉट, जबकि जब शो ख़त्म भी हो गया था ना, मैं शो के बाहर आई और मुझे थोड़ा सा इस बात का रिग्रेट था कि शायद मुझे नहीं आउट करना चाहिए था शिवित को, शायद गलती हो गई मुझसे, बट उस पॉइंट पे जो मैंने डिसीजन लिया वो सही था, वो मेरे और जशवंत के लिए परफेक्ट था, उसमें ऐसा वो नहीं है दोहराई कि नहीं लेना चाहिए था, बस इस बात का रिग्रेट था काश ऐसी सिचुएशन ना बनी होती जहाँ पर मुझे उसे आउट करना पड़ता, क्योंकि उस पॉइंट पे मैं समझ गई थी कि अगर मैं इसे आउट नहीं करूँगी कल को जाके दूसरों के साथ अलायंस बना के जशवंत का आउट करेगा, मुझे आउट करेगा, जिसके लिए मैं आज शो में नहीं आई हूँ, मैं शो में जीतने आई हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ और जैसे मुझे खेलना है मैं खेलूँगी। बट आफ्टर द शो मैंने देखा कि
जहाँ पर शिवित मेरा अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था, ओके वो सब ठीक है, वो तो मुझे पता था वो कर रहा है, वो एक गट फीलिंग थी मुझे और मुझे पता भी चला था। बट जब मैंने देखा कि अनिका भी वहाँ पर बैठी हुई है और वो सुन रही है और वो कुछ कह भी नहीं रही है, तो उस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा डिसहार्टन हो गई कि यार उसने बोला था कि वो मेरा हमेशा स्टैंड लेगी, और उस दिन डोम में भी बोल रही थी आकृति मेरे होते हुए ऐसे नहीं होगा, बट तेरे होते हुए आप वहाँ बैठे हुए थे और आप सुन भी रहे थे कि ऐसा हो रहा है, तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं एक बार आकृति को आके बता दूँ ये बातें, तो मैं कैसे किसी पर ट्रस्ट कर लूँ। उस पॉइंट से मेरा ट्रस्ट सबसे हट भी गया था। और बस क्या होता है ना, जब पूरी विला आपके अगेंस्ट हो जाता है ना, तो आपके अंदर एक अलग आग आ जाती है कि नहीं अभी इन लोग को इनकी जगह दिखानी है और अपना परफॉर्म करना है। तो हाँ, जब जश था मेरे साथ तो एक्चुअली में जब मैं जश के साथ थी ना, मैं पूरा टाइम इन्जॉय करती थी और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में। बेस्ट चीज़ पता है क्या है, मैंने एक स्टोरी सुनी है जहाँ पर 3 मेंढक होते हैं, एक अंधा होता है, एक बहरा होता है, एक बोल नहीं पाता, तो तीनों की रेस लगी रहती है और तीनों में से सबसे पहले आता है जो बहरा होता है, और जो सुनता है और जो बोल नहीं पाता, जो देखता है ना, वो लोग आउट हो जाते हैं क्योंकि वो दुनिया की बातें सुन के वहीं रह जाते हैं। बट जो बहरा होता है वो सबसे पहले पहुंच जाता है। तो मैं ना अपने रूम में रहती थी, मैं बाहर नहीं निकलती थी ज़्यादा, मैं जस्ट अपने रूम में रहते थे, हम ज़्यादा लोगों से बात नहीं करने जाते थे। बट हाँ, जब ज़रूरत पड़ती थी कि स्ट्रैटेजी बनानी है, कुछ करना है, तब हम जाते थे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग हमेशा रूम के अंदर रहते थे, ज़्यादा लोगों की बात नहीं सुनते थे कि वो लोग क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो उस पॉइंट पे मुझे लगा कि ये मेरा बेस्ट डिसीजन था कि बाहर ना जाके लोगों से बात करके अपने और अपनी स्ट्रैटेजी में ध्यान रखो, फोकस रखो, तो लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। इसके बाद लव स्प्लिट्सविला में सिर्फ लव नहीं, फ्रेंडशिप भी होती है, तो Yes. आपके स्प्लिट्सविला के बाद अभी सबसे किस से अच्छी फ्रेंडशिप है? ऑनेस्टली मुझे दोस्त बनाना नहीं पसंद है क्योंकि मेरे ऑलरेडी 3 दोस्त हैं, वो बचपन से ही, और मैं उन्हीं के साथ हूँ। उनको मैं अगर 2 महीने कॉल भी ना करूँ ना, तो भी अगर तीसरे महीने कॉल करूँगी वो सेम वैसी बात करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। तो मुझे ऐसे फ्रेंड्स वाली भूख नहीं है कि मुझे फ्रेंड्स चाहिए। मुझे पता था कि मुझे स्प्लिट्सविला में क्यों जाना है, क्या मेरा टारगेट है, क्या करना है। जब वो मैं बहुत मैं थी अपने दिमाग से कि मुझे जाके ट्रॉफ़ी चाहिए बस। प्यार में भी मैं ये नहीं सोच के गई थी कि मुझे वहाँ पर जाके एक लव कनेक्शन बनाना है या फिर प्यार में पड़ जाना है किसी के, नहीं, मैं ये सोच के गई थी ट्रॉफ़ी। और फिर क्या हुआ कि फिर सडनली मुझे अनिका मिल गई जो मेरे वाइब की थी। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मुझे जाके वहाँ ग्रुप बनाना है, फ्रेंड्स बनाने हैं, एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए। बट लकीली मुझे वहाँ अनिका मिल गई जहाँ पर मेरी और उसकी वाइब काफ़ी मैच करती थी। मगर फिर वहाँ पर एक और ट्विस्ट आ गया, उसका कनेक्शन ही ऐसा बना जिसकी और मेरी पट्टी नहीं है। बट फिर भी मैंने अनिका के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया यहाँ पर कि चल ठीक है, तेरे लिए मैं शिवित से बात कर लूँगी। बट इसका भी वो बाहर बहुत बड़ा वो बना रहा है कि आकृति मेरे सामने झुकी, नहीं, आकृति किसी के सामने नहीं झुकती है तुम मेरे सामने झुको, आकृति किसी के सामने नहीं झुकती। सचिन से आपका क्या, अभी आप लोग हैं, बात करते हैं? नहीं यार, सचिन से मैं बात नहीं करती एक्चुअली। बात डेफिनेटली करती क्योंकि शो, आपने अभी शो देखा होगा जहाँ पर सचिन ने खुद आगे बढ़ के बोला कि आई एम सॉरी आकृति, शायद तुम पे जितने भी एलिगेशन लगे होंगे वो मेरी वजह से लगे होंगे। तो मेरे को भी उस टाइम फिर मैं ऐसे नहीं हूँ कि उसके ग्रजेस लेके 5-6 साल तक या 4-5 महीने तक खींचती चलूँ कि तूने ऐसा बोला था, ऐसा बोला। मैंने भी माफ़ करके अपनी जो फीलिंग्स ही बताई कि तू इंसान अच्छा ऐसा, वो सिचुएशन ऐसे बना देता है लोगों को। तो ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। बट आफ्टर द शो फिर उसने इंस्टाग्राम पे, ब्रॉडकास्ट पे, लाइव पे मेरे बारे में फिर चीज़ें गलत बोलने लगी जो कि मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। देन फिर मैंने भी कट ऑफ कर लिया, फिर उससे मैंने कभी बात नहीं की। सचिन हमारे साथ जब थे तब उन्होंने आपके लिए काफ़ी रिस्पेक्टफुल ही बोला था कि वो है, और जशवंत को उन्होंने बोला था कि वो उतना नहीं देंगे लाइमलाइट या उनके लिए नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो उस पे आपका क्या कहना है कि सचिन क्या जेलस थे आप दोनों के कनेक्शन से, क्योंकि उनका एक कनेक्शन नहीं बन पाया था, लाइक उनका एक कनेक्शन नहीं बन पाया था कि उनके बहुत सारे कनेक्शन बन गए थे। और एसबी वाली जो चीज़ निकली थी, एसबी वापस आई थी, और शायद आपका एक स्टेटमेंट था कि एसबी और उनका एक आपने पिक्चर देखा था जिसमें वो दोनों हैं, बट आपने बोला था कि नहीं वो वाली पिक्चर नहीं थी जो जिसकी बात हो रही थी। तो उस पे आपका अभी भी क्या था? देखो, मेरे साथ जो कोर्ट रूम में हुआ, मैं नहीं चाहती किसी और लड़की के साथ हो। मेरी बहुत सारी पर्सनल बातें निकाली गई थी, और मैं बताती हूँ उस कोर्ट रूम में मैं ज़्यादा फट भी क्यों गई थी, क्योंकि बहुत पर्सनल बातें निकाली गई थी जो कि प्रोडक्शन वालों ने भी नहीं डाली। तो सोचो मेरे पे क्या बीत रही होगी उस पॉइंट पे। तो मेरे को लगा कि यार मेरे साथ जो है वो मैं किसी और लड़की के साथ नहीं होने दूंगी। और जो एसबी वाली बात भी थी वो मैंने कभी नहीं निकाली, वो सचिन के ही मुंह से निकली थी। जब वो डोम में आया था उसने खुद बोली थी इंटीमेट पिक्चर वाली बात, मैंने कभी बोला नहीं। और मैंने हमेशा डिनाई किया कि जो भी बात है ये शो के बाहर करना है, यहाँ शो के अंदर नहीं करना है।
तुम लोग शायद बोल सकते हो, बट कल को उसका प्रोफेशन है, वो जहाँ काम करती होगी, मे बी शायद लोग बातें करेंगे, और लोग बात करते हैं। तो जब SBB आई थी तो भी मेरा, आप बहुत देखो, बहुत न्यूट्रल रिएक्शन है। मैं उसके पास भी गई थी, मैंने नॉर्मली भी बात की थी उससे, मैंने उसको बोला था अगर तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आना मेरे पास। बट सडनली क्या हुआ, नेक्स्ट डे सुबह वो सचिन से मिलने के बाद उसका एटीट्यूड पूरा चेंज हो गया मेरे लिए, और वो चीज़ मुझे हर्ट कर गई कि यार एक तो मैं इससे अच्छे से बात कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ इसको, और एकदम से सचिन से मिलने के बाद इसका एकदम एटीट्यूड चेंज हो गया मेरे लिए। और आपने ऐसा बोला था, जबकि मैंने ऐसा नहीं बोला। जो मैं नहीं बोलती हूँ और मेरे पे फिर से आता है ना, तो फिर मैं वहाँ फट जाती हूँ कि क्यों बोल रहे हैं। तो उसने बोला कि आपने ऐसा बोला, तब मैंने बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला है, पहले आप अपने पार्टनर से पूछो, उसी ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं। एंड वो फेस टू फेस कैमरा के सामने झूठ बोल रहे हैं, एंड देन कट शॉट वो भी रिकॉर्ड हुआ है, वो भी सामने आया, वहाँ पर वो फुद्दू दिख रहा है कि उसने ऐसा बोला है, देन वो एकदम उसके सामने पलट रहा है। तो ये दो डबल स्टैंडर्ड वाली चीज़ें होती है, वो मुझे पसंद नहीं आती। फिर वो झूठ मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि आकृति बहुत फुटेज लेती है, हाँ, तो क्या नहीं, फुटेज लेने की बात नहीं है यार, कैमरा आ जाता है ऑटोमेटिकली मेरे पास। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर कोई किसी को भी शो चलाना है, वो उसके पास ही जाएगा जहाँ से उसे कंटेंट मिल रहा होगा। एंड मैंने रोडी से सीखा है, ठीक है। मैं वहाँ पर शो के अंदर किसी के लिए ताली बजाने नहीं गई थी स्प्लिट्सविला में कि चलो ठीक है इस बार हम सचिन के लिए ताली बजाएंगे, इस बार शिवित के लिए, इस बार दिग्विजय के लिए। मैं इस बार जा रही हूँ, मैंने ऐसा किया है शो में जहाँ पर अभी फैन फेस्ट भी हुआ था, जहाँ पर अभी ये अभी जनता जूरी हुई हाँ। थी। वहाँ पर लोग जब मेरे लिए ताली बजाए थे, मुझे लगा कि हाँ भाई, लोग मुझे पसंद करते हैं, मैंने शो को कुछ दिया है, कंटेंट दिया, लोग पसंद करते हैं, मेरे डायलॉग्स हैं, तेरा भी कटा है मेरे भी, वो उसमें लोग तालियां बजा रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं फुटेज के लिए कर रही थी, मुझे उस पॉइंट पे जो भी लग रहा था मैं बस बोल रही थी, एंड ऑटोमेटिकली मेरे पास कैमरा आ रहा था। कोई भी ऐसे अपने इमोशंस रोके ही नहीं बोलता रुक जा कैमरा आने दे फिर बोलेंगे। मैं बोलती थी, कैमरा कभी कभी दौड़ते हुए आता था, वो फुटेज ले लेता था। पर ठीक है, सब लोग वहाँ फुटेज के लिए गए, मैं भी फुटेज के लिए गई थी, मिल रहा था फुटेज। तो जनता जूरी से याद आया, अभी अभी रिसेंटली एक वो आया है कि शिवित और दिग्विजय की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है वहाँ पे, तो क्या आपने भी वो लड़ाई देखी है, और उन दोनों के बीच में ऐसा क्या बीफ हुआ जो उन दोनों की लड़ाई हुई? यार मुझे ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है, एक बात बताऊं, क्योंकि स्प्लिट्स में भी यही होता था, रोडीज़ में भी यही होता था, जनता जूरी में भी तुम लोग ये करे। भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो स्प्लिट्स विला का विला नहीं है जहाँ पर तुम टी शर्ट उतार के लड़ना स्टार्ट कर दो, या फिर अगर तुम्हें किसी कंट्रोवर्सी ही क्रिएट करनी है, कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म बिग बॉस में जाना है, तो कुछ नया ट्राई करो। ये बार बार लड़ाई झगड़ा, कल को तुम्हारे खुद के पेरेंट्स तुम्हें अगर आजू बाजू कॉलोनी में घूमेंगे तो वो बोलेंगे कि यार आपका बेटा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो वो चीज़ें ख़राब होती है, मत करो। ऑनेस्टली मैं अभी भी बता रही हूँ, मत करो। कल को तुम दूसरे प्लेटफॉर्म में भी आओगे, सेम लोग बोर हो गए ये सारी चीज़ें देख देख के। और एक बात बताऊँ आपको, इसमें मैं एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर दिग्विजय ने ना एक चीज़ क्रैक कर ली है। शिवित के सामने जो भी लड़ने जाएगा ना, शिवित बेवकूफ़ दिखेगा, वो दूसरा इंसान हीरो दिखेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि शिवित ने अपनी इमेज ये सारी चीज़ें फुद्दू जैसी बना ली है, इतने उल्टे काम करके, इतनी फालतू बकवास करके। इवन दो जनता जूरी में भी ऐसा हो रहा था कि प्रेस को जो मीडिया वाले भी आए थे ना, वो भी उसके अगेंस्ट थे, मतलब वो उसके आंसर्स ही ऐसे दे रहा था कि अगला इंसान ट्रिगर हो जाए, समझ रहे हो। तो दिग्विजय ने ये चीज़ क्रैक कर ली कि शिवित को बस उकसाना है, शिवित ऑटोमेटिकली फायर अप होकर उसके पास चार्ज अप करके आएगा और दिग्विजय ऑटोमेटिकली हीरो बन जाएगा। नो डाउट दिग्विजय काम इंसान है, अच्छा इंसान है और अच्छा कर भी रहा है शो में, बट उसने ये चीज़ क्रैक कर ली है शिवित की कि बस उसको आग लगानी है, वो खुद ही अपने लिए चीज़ें खराब कर लेगा शिवित। दिग्विजय को करने की भी ज़रूरत नहीं है, शिवित खुद ही खराब कर लेगा अपने लिए चीज़ें। ये चीज़ है। पेरेंट्स से याद आया, स्प्लिट्सविला से पहले, लाइक स्प्लिट्सविला एक ऐसा शो है जहाँ पे पेरेंट्स की परमिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसे ये अब एपिसोड के बाद पेरेंट्स का क्या कहना है आपके? स्टार्टिंग डेज में तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी, बहुत डांट पड़ी थी, ये तो मैं सच बता रही हूँ। मम्मी पापा आई एम सॉरी, मगर मुझे स्टार्टिंग डेज में कपड़ों को लेके डांट पड़ी थी। जब उनको पता चला मैं स्प्लिट्सविला में गई हूँ, ये लव शो है, तब मुझे डांट पड़ी थी। बट वो पेरेंट्स हैं, वो कब तक मुझे मतलब दूर रखेंगे अपने से, कब तक मुझसे बात नहीं करेंगे। तो एक पॉइंट आया जहाँ पर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। बट सबसे अच्छी बात ये कि उन्होंने मुझे इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उनको लगता है कि मैंने एक इंसान अच्छा चूज़ किया है। इसीलिए मुझे थोड़ी सी छूट मिली और थोड़ा सा ओके हुए हैं वो लोग। बट मुझे पता था कि वो लोग ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। मगर शो के बाद अब मैं देख रही हूँ, पापा कह रहे ओ कहाँ जा रहे हैं जश के साथ घूमने। मैंने कहा पापा आप मुझे गलत प्रूव करा रहे हो, आप लोग तो ऑर्थोडॉक्स है ना। क्यों? कह रहे आज तो कपड़े अच्छे पहने हैं तुमने। मैंने बोला शिट, क्या मतलब इस वाली जर्नी से मुझे ये भी पता चला कि जितना मैं सोचती थी कि मेरे पापा मम्मी थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, ज़्यादा वैसा नहीं सोचते होंगे थोड़ा सा कि लड़की बाहर जाए घूमने जाए, वो नहीं सोचते थे इतना।
बट हाँ, धीरे धीरे मैंने उनकी भी थिंकिंग भी चेंज की कि नहीं, लड़की अकेले बाहर भी जा सकती है, काम भी कर सकती है, ट्रैवल भी कर सकती है, और अगर काम को ज़रूरत पड़े, बट मैं ये चीज़ ध्यान रखती थी कि बाउंड्रीज क्रॉस ना हो। मुझे ऐसे बहुत सारे काम आए जहाँ पर ऑन स्क्रीन किस करने के बोलते हैं, बट मैं नहीं करती क्योंकि मुझे पता है मेरी बाउंड्रीज क्या हैं। तो पापा ने बस यही बोला कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, और हैं वो हमारे साथ। और अब आकृति, आप स्प्लिट्सविला के बाद क्या आगे का कौन सा शो है जो आकृति करना चाहेंगी? देखो, करना तो मुझे बहुत कुछ है, बिग बॉस वगैरह, ठीक है, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, स्पेशली मुझे एक डांस रियलिटी शो करना है क्योंकि मैं एक डांसर हूँ और मुझे कर लेती हूँ मैं डांस अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक रियलिटी शो करूँ जहाँ पर डांस का कंपटीशन हो। और ऑनेस्टली बताऊँ, पहले तो मेरे दिमाग में बहुत चलता था बिग बॉस, बट ये लोग इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, वो इन सारे कंट्रोवर्सी करके मैं बिग बॉस नहीं जाना चाहती। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिग बॉस वाले खुद आपको अप्रोच करेंगे अगर आपके अंदर टैलेंट होगा, आपको कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। बट अभी बेसिकली मैं सोच रही हूँ अपने बेसिक्स में काम करूँ, एक्टिंग में काम करूँ, और चलो ठीक है, मैंने अगर बिग बॉस कर भी लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद बैक टू स्क्वायर, आपको फिर से एक्टिंग। और एक्टिंग में भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई गॉडफादर नहीं है कि आपको आ जाएगा मुकेश छाबड़ा से कि आइए आपको ये ऑफर है, आप हमारी मूवी में काम करिए, या फिर कुछ संजय लीला भंसाली नहीं आ जाएंगे कि ये आपके लिए मूवी। आपको एक्टिंग, आपको ऑडिशंस देने पड़ेंगे। तो जब तक मैं अपने बेसिक में काम नहीं करूँगी तब तक मुझे काम नहीं आएगा। और ये रियलिटी है, मैंने बहुत सारे ऐसे स्प्लिट्सविलन देखे हैं जो अभी भी रियलिटी शो में काम कर रहे हैं, सॉरी सीरियल में काम कर रहे हैं, जिन्होंने ऑडिशन देकर गए हैं वो लोग। और ऐसे नहीं एक ऑडिशन में हो गया, 10 बार ऑडिशन दिए हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तो चलो अभी मैं बिग बॉस कर लूँगी, खतरों कर लूँगी, उसके बाद क्या करूँगी? तो अभी बेसिकली मैं अपने बेसिक में काम करूँगी। इफ़ अगर आगे बहुत अच्छी बात है मैं जाऊँगी, बट ऐसा हर ही नहीं है कि नहीं जाना है, कंट्रोवर्सी करना है, कल को बोले कि बिग बॉस में जाने के लिए जशवंत से ब्रेकअप कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होगा तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, लास्टली ये हमारा एक टॉक शो था और अब हमारे सेगमेंट चालू होने वाले हैं। हाँ। एक है व्हाट द कमेंट शो, जो हमने आपके प्रोफाइल से कुछ कमेंट शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसपे मैं आपको एक कमेंट बताऊंगी और आपको रिएक्ट करना है। देन हैशटैग शो है, जो मैं आपके कंटेस्टेंट के नाम दूंगी और आपको एक हैशटैग देना है सबको। ठीक है। व्हाट द कमेंट से स्टार्ट करते हैं। आकृति टीचिंग हिम व्हाट शी लर्न फ्रॉम सचिन। ये आपके और जशवंत के एक रील पे आया है। अच्छा, कि मैं जशवंत को जो डांस सिखा रही हूँ, ऐसा कुछ? हाँ। नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा बहुत बार भी हुआ है जहाँ पर सचिन को मैंने भी सिखाया है, उसने मुझे सिखाया है, ऐसा कुछ नहीं है। जशवंत तो मेरा सब कुछ फ्रेश है, सब कुछ नया है। यहाँ पर मैं किसी का पुरानी चीज़ें लाके उसको नहीं सिखा रही हूँ, हमारा सब कुछ फ्रेश है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ट्राइंग हार्ड टू कॉपी साक्षी एंड जस्टिन। ओह ठीक है, तो ये सिनेरियो मुझे पता है कहाँ से हो रहा होगा, कि जहाँ पर मैंने उनका एक मूव कर दिया था जशवंत, तो हम लोग को उस पॉइंट पे ऐसा लगा था कि जशवंत और मैं ये जो मूव करने वाला है ये हम ट्रिब्यूट देंगे साक्षी और जस्टिन को, क्योंकि वो लोग सामने बैठे होंगे। बट सडनली वहाँ देखा जाए तो उर्वशी मैम आई, साक्षी जस्टिन आए नहीं। हमको लगा था क्योंकि वो सुबह आए थे हमारे पास, तो हमें लगा वो बैठेंगे, बट वो लोग नहीं थे। फिर हम लोग को वो स्टेप सीखा हुआ था, तो हम लोगों ने वो चीज़ कर दिया। एंड अगर आपको लगता है कि ट्राइंग हार्ड टू कॉपी साक्षी एंड जस्टिन, जब दो लव कपल्स होते ना, तो ऐसा ही लगता है कि जब एक दूसरे से प्यार करते ना, उनकी भी चीज़ें सेम लगेंगी, हमारी चीज़ें भी सेम लगेंगी। एज ऑलवेज इसका चालाकपन चल रहा है शो में। चालाकपन? यस, आई एम वेरी क्लेवर गाइज। बच के रहना। नहीं, चालाकपन नहीं, बट हाँ मैंने काफ़ी अच्छा गेम खेला, इसके लिए तो मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं जो सोच के गई थी, जो मैं गेम प्लान लेकर गई थी, वो एग्जीक्यूट हुआ है। बस वहाँ पर सब कुत्ते बिल्ली की तरह लगे हुए थे और मैं बहुत आराम से चीज़ें ले गई। तो मेरी वीडी भी लग रही है, मेरा फुटेज भी आ रहा है, तुम लोग के लाइव में भी हूँ, तुम्हारे ब्रॉडकास्ट में भी हूँ, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में, हर जगह आकृति है गाइज। तो मुझे जो करना था मैंने कर लिया। शो कितना बायस्ड है, इसे जिता दिया और आकृति के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। गाइज बायस्ड, अगर बायस्ड होता ना, सेम प्रोडक्शन है, मैं भी रोडीज़ में फिनाले खेल रही होती, ठीक है, जशवंत भी फिनाले जीत चुका होता अपने सीज़न का। और रही बात बायस्ड की, जब सबके लिए बायस तो नहीं बोलूँगी, प्रोडक्शन देखो, जो अच्छा खेल रहा होगा, जो अच्छा दे रहा होगा प्रोडक्शन को, जहाँ से टीआरपी आ रही होगी, प्रोडक्शन उनके लिए करेगा, ठीक है। एंड मैंने भी सडन ऐसा मूव ले लिया कि प्रोडक्शन को भी लगा कि ऐसा मूव उन्होंने भी नहीं सोचा था कि शिवित को आउट कर देगी। तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ, जब आयुष्मान आउट हुआ था, वो भी शो के अंदर आया, इशिता आउट हुई थी, वो भी शो के अंदर आई, फिर दिग्विजय 2 बार आइडियल मैच बन गया, शिवित एक बार आइडियल मैच बना, सेफ जोन में रहा, अनिका घर जाते जाते वापस शो के अंदर आ गई। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बायस्ड है, बस हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और
प्रोडक्शन वाले मेरे चाचा भतीजा नहीं है जो मुझे आगे फिनाले पे। मैं तो एक बात बताऊं, जब मुझे हेट मिल रहा था तब बायसनेस नहीं थी। कितना हेट मिला मुझे स्टार्टिंग में, मुझे कितना नेगेटिव दिखाया जा रहा था स्टार्टिंग में कि आकृति हर जगह घुस रही है, मेरी ही वीडियोस क्यों दिखाई जाती थी, जबकि हर वीडियोस में हर किसी ने किसी के बारे में बोला ही होगा, क्यों सिर्फ मेरी ही वीडियोस दिखाई जाती थी जहाँ पर मैं नेगेटिव दिख रही हूँ। अगर उनको मेरे को इतना ही फेवर करना था तो वो मेरी वीडियोस दिखाते नहीं जहाँ पर मैं लोगों को लगता है कि मैंने बॉडी शेमिंग की है। बॉडी शेमिंग की बात आती है जहाँ पर मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैंने बॉडी शेमिंग नहीं की है। जब शोभिका को लेके मैंने एक कमेंट पास कर दिया था कि यार लगता है 4-5 महीने से कुछ खाया नहीं था, मैंने ऐसा नहीं बोला कि पतली है दुबली, आई एम सॉरी, मैंने ऐसा बोला। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, नहीं करनी चाहिए बॉडी शेमिंग, आई एम सॉरी गाइज। बट इस पॉइंट पे यार मैं ये बोलूँगी कि नहीं दिखाना चाहिए था। अगर शो मेरे लिए इतना बायस्ड होता, मेरे को नेगेटिव दिखाते नहीं, क्योंकि आप डे 1 से देखोगे कुछ टाइम तक मुझे काफ़ी नेगेटिव दिखाया गया था जहाँ पर आकृति हर किसी की बात पे घुस रही थी, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग भी थे बट उनका फुटेज ही काट दिया जा रहा था। बट ठीक है, बायस तो नहीं कहूँगी, हम लोगों ने शो अच्छे से किया है, मैंने जशवंत ने, लव जो था हमारा जेन्युइन वो दिख रहा था। और अगर शो में किसी और ने भी इतना कुछ किया होता तो उनका भी दिखता, उन लोगों ने नहीं किया गाइस, मैं क्या करूँ अभी, ऑटोमेटिकली मेरे पे आ जाता है सब। चलिए मूविंग मतलब आकृति कुछ भी करे बायस्ड, अगर आकृति के अगेंस्ट सब कोई था तब किसी ने कुछ नहीं बोला यार बेचारी आकृति, उसके तो अगेंस्ट चले गए सब लोग। अब आकृति को एकदम सडनली प्यार मिल रहा है तो बायस्ड हो गया। अगर आपका आइडियल नहीं जीत रहा है, अगर आपका आइडियल कुछ नहीं कर पा रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, परफॉर्म करके जा रहे हैं हम लोग आगे। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, हैशटैग शो है, मैं आपको हर एक कंटेस्टेंट के नाम दूंगी और आपको उनको एक हैशटैग देना है। ओके। सचिन, हैशटैग डांसर, एसबी, हैशटैग बड़बोली, बड़बोली, जशवंत, हैशटैग हीरो, माई एंडलेस हैप्पीनेस। ओ अनिका, अनिका अनिका को देखे मुझे मेरी फर्स्ट फ्रेंडशिप याद आती है, तो अनिका गुड फ्रेंड। शिवित, झूठा नंबर 1। दिग्विजय, दिग्विजय स्मार्ट प्लेयर। नायरा, नायरा फुटेज की भूखी, हैशटैग वियर्ड ऑल्सो, ओके। थोड़ी सी वियर्ड है वो। रुशाली, रुशाली क्लासी। हर्ष, हैशटैग मेंढक। मेंढक, उन्नति, उन्नति हैशटैग क्यूट, हैशटैग क्यूट। शुभी, हैशटैग सेंसिबल मैच्योर। ओके। लक्ष्य, एक दो से जो चड्डी नहीं पहनता, एक दो से जो कच्चे नहीं धोता, तभी दोस्त बन गए। लक्ष्य हैशटैग बिजनेसमैन। ओके। सनी मैम, हैशटैग अडोरेबल। तनुज सर, हैशटैग बेस्ट होस्ट। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, ऑनेस्टली मैं इस पर थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगी। आफ्टर इतना सारा स्प्लिट्सविला का शो मुझे तनुज सर की होस्टिंग बहुत पसंद आई। मतलब मैं नहीं बोल रही, बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि आफ्टर रणविजय सर तो अमेजिंग थे, उनके लिए तो कुछ मैं बोल भी नहीं सकती। बट काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ कि एक ऐसा होस्ट आया जिसने सच में ये पूरा सीज़न चलाया है। सनी मैम तो ऑफकोर्स वाई नॉट, वो तो एवरी टाइम, ठीक है। बट तनुज सर ने हर पॉइंट पे वो इंगेज होके, मतलब अगर तुम्हारी कोई स्टोरी चल रही होगी ना, उनको पता होगी कि क्या स्टोरी चल रही है, वो घुस के पूछेंगे आपको ऐसा लगता है, नहीं लेट्स गो। तो मतलब उनकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो बेस्ट होस्ट। ओके, तो दैट्स इट। आकृति, आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आप अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि अब फिनाले आ रहा है विनर का, तो आप थोड़ा सा हमें ग्लिम्स देना चाहें कि कौन जीत रहा है? ये तो नहीं बता सकती कौन जीत रहा है, बट हाँ मैंने शो से ये सीखा है कि मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके हार्ड वर्क का। एंड कीप हसलिंग, बट कभी खुद से झूठ मत बोलना। अगर आपको लगता है, आप बस अपने पे बिलीव करना है, क्योंकि शो में भी मैंने सिर्फ अपने आप पे बिलीव किया था और इसीलिए मैं शो में टिकट टू फिनाले जीता है। इतने सारे लोग मेरे अगेंस्ट थे। तो हाँ, अपने पे बिलीव करो और जो आपने ड्रीम किया है मैनिफेस्ट करो, वो पूरे होते हैं। क्योंकि मेरी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड एक बात बताती हूँ, ये ईयर मेरे लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ऐसा मैंने अपने एक क्या बोलूँ पंडित से सुना है। तो ये ईयर मेरे लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है।
एंड आई होप आप सबको स्प्लिट्सविला देख के काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। एंड हाँ, मेरी और जशवंत की जोड़ी भी आप लोग को अच्छी लगी, काफ़ी प्यार मिला है। स्टार्टिंग में हेट मिला था, बट एक इंटरव्यू में मैंने बोला था कि मैं अपने सारे हेटर्स को लवर में कन्वर्ट कर दूंगी, एंड फाइनली वो चीज़ हो भी रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू सो मच आकृति आने के लिए। थैंक यू थैंक यू।